वहीं देखिए, करोड़ों हिंदुओं की अगाध आस्था के केंद्र श्री बद्रीनाथ धाम के चढ़ावे में हेरा फेरी का मामला अब सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा सियासी और प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। खजाने की सुरक्षा पर उठते सवालों के बीच जहां एक तरफ एसआईटी डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इस पवित्र धाम को लेकर सूबे की सियासत में तीखे वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आखिर इस महाचोरी के पीछे किसका हाथ है और क्यों इस पर मची है भारी रार, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के खजाने में हुई इस बड़ी हेराफेरी की जांच वर्तमान में 3 स्तरों आंतरिक, पुलिस और शासन स्तर पर चल रही है। गढ़वाल मंडलायुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम ने खुद गर्भगृह, काउंटिंग सेंटर और सीसीटीवी सेटअप का ऑन साइट निरीक्षण किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध खजांची को हटा दिया गया है। वहीं भविष्य में ऐसी चूक न हो, इसके लिए काउंटिंग रूम की पूरी व्यवस्था को ही बदल दिया गया है। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में जो 3 सदस्य टीमें आई थी, तो उनके द्वारा गर्भगृह हो, चाहे हमारा गणना केंद्र हो, चाहे सीसीटीवी हो या सराउंडिंग और सारी चीज़ें हैं, वो सारा देखा उन्होंने। कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ पे रहे और उन्होंने मौके पे जहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ वहाँ पे उनके द्वारा पूछा भी गया है जिन जिन बातों के बारे में। और सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है और कुछ डाटा और जो मंदिर समिति से संबंधित है, तो जो भी डाटा है उनकी तरफ से एसडीएम साहब और सीईओ को भी यहाँ डाटा देने के लिए कहा गया है। तो जो भी डाटा समय समय पे उनके द्वारा मांगा जाएगा उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस प्रशासनिक और आंतरिक जांच के समानांतर पुलिस और एसआईटी की जांच भी इस मामले में बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और साफ कर दिया है कि आस्था के केंद्र में हुई इस गड़बड़ी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक जो प्रकरण हमारे यहाँ पर आ रहा है, ऐसे लोग जो बद्रीनाथ मंदिर चोरी प्रकरण जैसे, आज मैं देखता हूं कि उस विषय पर किसी को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह राजनीति से ऊपर उठकर विषय है और जब मेरे संज्ञान में आया तो मैंने तत्काल उस पर कार्रवाई करने के लिए तत्काल निर्देशित किया भाइयों बहनों, और मैंने कहा कि ये ऐसा पाप है, ये ऐसा गलत काम है कि ये जैसे कोई गौ हत्या करता है या अपने माँ बाप की हत्या करता है, उससे भी बड़ा पाप है भाइयों बहनों। किसी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद एसआईटी की टेक्निकल टीम ने मंदिर के कंट्रोल रूम पर अपना शिकंजा कस दिया है। जांच अधिकारियों ने मंदिर के कंट्रोल रूम से 22 और 25 जून का सीसीटीवी डेटा यानी एनवीआर जब्त कर लिया है। जांच में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ये पता चला कि पूर्व में हुई काउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण फुटेज को जानबूझकर डिलीट किया गया था। मंदिर परिसर में सीसी रूम जो कंट्रोल रूम है, उससे हमारे द्वारा एक एनवीआर कब्जे में लिया गया है, जिसमें दिनांक 22 जून और 25 जून की पूरी सीसीटीवी फुटेज है। इसके द्वारा हमारे द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पूर्व की जो गणना हुई है, धनराशि गणना, उनकी भी जो फुटेज डिलीट हो गई है, उनको भी रिकवर करने के लिए हमें एफएसएल भेजा गया। एक और जहां जांच एजेंसियां वैज्ञानिक सबूत जुटा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर राज्य की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया कि मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति और एक्ट के खिलाफ जाकर प्रमोशन खुद कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। द्विवेदी ने कांग्रेस पर धार्मिक आस्था से जुड़े मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए धाम में आकर खुली बहस की चुनौती दे डाली। गौरतलब है कि बीते रोज गणेश गोदियाल ने देहरादून प्रेस क्लब में हेमंत द्विवेदी को बहस की चुनौती दी थी। वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी पर ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति भी इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी
जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां गणेश गोदियाल जी ने, जो पूर्व में यहाँ पर अध्यक्ष रहे, उनका सबसे लंबा कार्यकाल इस मंदिर समिति के अंदर रहा है और किस प्रकार से उन्होंने इस 5 साल 4 माह के अंदर इस मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, जिसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। किस प्रकार से उन्होंने लूट खसोट यहाँ पर की है, जो मंदिर और दान का पैसा निजी स्वार्थों के लिए बांटा गया। अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए मंदिर के संस्थान से पैसे दिए, एक निजी संपत्ति पर सड़क बनाने के लिए उन्होंने पैसे दिए और नियमों और कानूनों का उन्होंने घोर उल्लंघन किया। बीकेटीसी अध्यक्ष के इस तीखे प्रहार और धाम में आकर बहस करने की चुनौती पर विपक्ष ने भी फौरन पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर तथ्यों के साथ खुली और सार्वजनिक चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बताना चाहता हूँ, कार्यक्रम से पहले मैं सूचित कर दूंगा और निश्चित मैं तो कल ही ये तो मैंने ही बताया कल कि बद्रीनाथ में आए, एक कैमरे वाले को अलाउ करें, वो उनके हाथ में है और दोनों जन वहां पर गंगा जल लेके भगवान बद्री विशाल के सामने वो अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूंगा, अच्छी बात है। पर ये इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी की फॉरेंसिक जांच से जहां जल्द ही इस बात का पर्दाफाश हो जाएगा कि आखिर खजाने में कितनी बड़ी सेंधमारी हुई और डिलीटेड फुटेज के पीछे किसका हाथ था, वहीं देवभूमि उत्तराखंड में इस मुद्दे ने आगामी 2027 की राजनीतिक बिसात को समय से पहले ही गरमा दिया है। अब देखना होगा कि बद्री विशाल के प्रांगण से शुरू हुआ ये विवाद किस अंजाम तक पहुंचता है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।